जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी देशवासियों को आज 5 जून पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमें पर्यावरण की चर्चा नहीं, पर्यावरण को समझने की भी आवश्यकता है। भारतीय सनातन संस्कृति हमें बताती है कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव 5 तत्वों के आधार पे ही जिंदा है। ये 5 तत्व क्या हैं, ये हमें समझना है। विज्ञान भी इस बात को मानता है और वेद भी इस बात को कहते हैं। पंच तत्व हैं जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। इन 5 तत्वों के बिना मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी का जीवित रहना असंभव है। और ये 5 तत्व जो हैं, इन 5 तत्वों का आधार है हमारा पर्यावरण, और पर्यावरण का आधार है हमारे वृक्ष, पेड़ पौधे। इसलिए इन पेड़ पौधों की महत्ता विज्ञान से लेकर वेदों ने आज से नहीं, सैकड़ों हजारों वर्ष से हमें बताई है, समझाई है। सनातन धर्म ने तो इतना समझा है कि हम तो पेड़ पौधों की पूजा भी करते हैं। बरगद हो चाहे पीपल हो, हमारी माता बहनों से लेकर सभी लोग उसका पूजन करते हैं। इसका आधार यही है कि इन पेड़ पौधों के बिना मनुष्य जीवन और जीव मात्र का जीना रहना असंभव है। और इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, वर्तमान परिस्थितियों में तो इस ऑक्सीजन ने पेड़ पौधों की, पर्यावरण की महत्ता हम सबको इतनी गंभीरता से और महत्वपूर्ण तरीके से समझाई है। और अभी भी अगर कोई जीव इस विषय को नहीं समझेगा, उसको तो हम जीव कैसे कह सकते हैं। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ पेड़ पौधों को बचाना ही नहीं, उनको बढ़ाना, उनको लगाना, विकसित करना बहुत हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। आज व्यक्ति ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प के किस तरीके से अपने काल को ग्रास में बनते हुए हम देख रहे हैं। इस स्थिति को, भयावह स्थिति को देख करके रोंगटे कांपने लग जाते हैं। और इसके बाद में हमें करना क्या है, ऐसी स्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, पर्यावरण की रक्षा करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं। आज पर्यावरण दिवस है। इस पर्यावरण के दिवस में दृढ़ संकल्प लें कि मैं मेरी सामर्थ्य अनुसार पेड़ लगाऊं नहीं, उन पेड़ों को बचाऊं, उन पेड़ों को बढ़ाऊं। पिछले कुछ वर्षों में देखने को आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता आई है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसको हम और बढ़ाएं। श्री बुधगिरी मढ़ी शेखावाटी का एक बहुत तपोसिद्ध स्थल है। पिछले 215 साल से यहाँ सेवा साधना होती रही है। फतेहपुर शेखावाटी के हृदय स्थली में और फतेहपुर से दक्षिण दिशा में ये पूरा जंगल है। इस जंगल में बुधगिरी जी महाराज ने 215 वर्ष पूर्व यहाँ जीवित समाधि ली थी। उनका ये साधना स्थली है। इस बुधगिरी मढ़ी का पिछले 2011 में नवनिर्माण की परियोजना प्रारंभ हुई थी और वह नवनिर्माण परियोजना 2017 में पूर्ण हुई। बहुत बढ़िया भव्य और अच्छे तरीके से नवनिर्माण की परियोजना यहाँ हुई है। जो दर्शन करने यहाँ आए उनको सबको पता है। तो नवनिर्माण परियोजना 2017 में परिपूर्ण हुई। इसके बाद में बुधगिरी मढ़ी के द्वारा धेनु धरती वृक्षारोपण महाअभियान का प्रारंभ हुआ था। 3 अगस्त 2017 को इस अभियान का शुभारंभ हुआ था। सबसे पहला पेड़ नीम का हमने लगाया था और वो नीम का पेड़ तब कैसा था और आज कैसा है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। 2017 से प्रारंभ हुई ये धेनु धरती वृक्षा महाअभियान आज 2021 तक हम कम से कम 15,000 के लगभग पेड़ पौधे लगा चुके। अभी आपने इसके दर्शन किए हैं। परिक्रमा मार्ग पूरे परिसर का बना हुआ है। गौशाला से लेकर गणेश जी के मंदिर से लेकर बालाजी के मंदिर से लेकर मंडी परिसर, पूरा लंबा परिक्रमा परिसर है, उसमें हमने लगाए हैं। और आप अभी ये व्यास वाटिका देख रहे हैं। इस व्यास वाटिका में भी नीम के और कितने पेड़ लगे हैं। और पिछले 2 वर्ष पूर्व 2019 में मढ़ी के जो पीछे की जो परिसर है उसमें हमने धेनु वाटिका एक विकसित की थी। आश्चर्यजनक यहाँ पौधों का ग्रोथ हुआ है। 2 साल पुराने ये पेड़ हैं और आज इनको आप कितना बड़ा देख रहे हैं। और जब 2017 में सबसे पहला पेड़ लगा था नीम का, वो तब क्या था और आज क्या, इसको भी आप देख रहे हैं। तो
बुधगिरी मढ़ी के द्वारा देनु धरती वृक्षारोपण महाअभियान 2017 से प्रारंभ हुआ था, अनवरत चल रहा है। और आज ये 2021 के पर्यावरण दिवस के दिन हम हैं। इस वर्ष भी हमने कम से कम 5100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है और उसकी तैयारियां चल रही हैं और आज से इसका हमने शुभारंभ किया है। और ये 2021 का वर्ष है। इस 21 के वर्ष में हम कम से कम 5100 पेड़ इस परिसर में लगाएंगे और गोचर व गायों की रक्षा के लिए इसको विकसित करेंगे। तो मेरा बार बार और पुनः पुनः यही आग्रह रहेगा कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पंच तत्वों की रक्षा करें, ताकि ऐसी भयावह स्थिति हमको दोबारा देखना ना मिले। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हम पेड़ लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद में उसको भूल जाते हैं। पेड़ लगाते वक्त तो बरसात का मौसम होता है, बहुत से लोगों को सेल्फी की और फ़ोटो की सोशल मीडिया पे डालने का भी शौक़ होता है, इसीलिए लगाते हैं। लेकिन उसके बाद में उस पेड़ को हम भूल जाते हैं। जब गर्मी आती है, मई जून का समय आता है, सर्दियाँ भयंकर सेकावटी माइनस का टेम्परेचर चला जाता है, उस समय उस पेड़ को हम भूल जाते हैं। यही हम अनदेखी करते हैं। सर्दी से उसको बचाना, गर्मी से उसको बचाना। यहाँ जैसे आपने देखा कि कैसे हमने ड्रिप की व्यवस्था कर रखी है। प्रत्येक पौधों में हमने ड्रिप लगा रखा है और उन पे सेवादारों को लगा रखा है। सर्दियों में भी पेड़ों को बचाना बहुत मुश्किल होता है, उनको कपड़े से ढकना, लगा कर रखना। तो हम पेड़ लगाएं, लेकिन कम से कम 5 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष उस पेड़ को लगाने से लेकर के 5 वर्ष का जब हो जाता है, तब तक उसको हम हर मौसम में उसको बचाने की आवश्यकता है, तभी वो पेड़ लग पाएगा। आपने देखा कि हमने कैसे कैसे हमारे टीन शेड भी हैं, उसमें भी नीम आए हैं, तो हमने नीम को बचा करके रखा है, उसको काटा नहीं है। तो इन पेड़ों को बचाना बहुत आवश्यक है। और पुनः पुनः इस पर्यावरण दिवस की शुभकामना देते हुए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि जो पर्यावरण प्रेमी नहीं है, उसको हम जीव कैसे कह सकते हैं। 5 तत्व प्रारंभ में मैंने जो बताया था, उनका आधार पेड़ पौधे हैं और इन सभी पेड़ पौधों, पर्यावरण और पंच तत्वों की आधार हमारी पूज्य भारतीय वेद लक्षणा गौमाता है। इसलिए गौमाता की रक्षा के साथ साथ हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। बहुत बहुत आदर, धन्यवाद, पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, सादर अभिनंदन।